अनुज चौधरी और बाकी के पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करने के आदेश देने वाले जज साहब का ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया। और सबसे बड़ी बात, न केवल यहां पर ट्रांसफर हुआ है बल्कि उनको सीजीएम से और अब बनाकर के भेजा गया है सिविल जज। और इसमें और भी बड़ी बात सुनिए आप, जिन जज साहब ने मस्जिद के सर्वे करने के आदेश दिए थे, अब वो जज साहब वो उस कुर्सी पर बैठ गए हैं जिस कुर्सी पर बैठ करके विभांशु सुधीर उन्होंने अनुज चौधरी और बाकी के पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। उस कुर्सी पर सर्वे के आदेश देने वाले जज साहब जाकर के बैठ गए हैं और जो उस कुर्सी पर बैठे थे उनको सुल्तानपुर भेज दिया गया है। कुछ आपको समझ में आया? विभांशु सुधीर महज एक हफ्ते पहले जो है वो कह रहे थे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इन पर एफआईआर करो। क्यों? क्योंकि प्राइमा फेसी में प्रथम दृष्टया में इन पर मामला बनता है। किन पर? अनुज चौधरी और बाकी के पुलिस वालों पर। संभल के अंदर मस्जिद का सर्वे हो रहा था और उस सर्वे के दौरान हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान 5 लोगों की जान चली गई। एक शख्स को गोली लगी, आलम। और आलम वो शख्स था जो कि पापड़ बेचने के लिए जा रहा था। और जब वो पापड़ बेचने के लिए जा रहा था उसको भी 3 गोलियां लगी। आलम का कहीं इलाज नहीं हुआ, मेरठ में नहीं हुआ, संभल में नहीं हुआ। जिस तरीके से इधर उधर छुप छुपा करके उसने अपना इलाज करवाया। बाद में वो बड़े अधिकारियों से जाकर के मिलता है। बड़े अधिकारियों ने सुनने से मना कर दिया। तब जाकर के सीजीएम कोर्ट में उसने दरवाजा खटखटाया। सीजीएम कोर्ट में उसकी बात सुनी गई, लेकिन सीजीएम कोर्ट में जो जज साहब थे उन जज साहब का तबादला हो गया है। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब ये इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है या प्रयोग की बात है? मोदी जी के शब्दों में अगर कहें तो क्या है ये? अब सबसे बड़ी बात यह है, इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि भैया जिस बात का डर था वही हो गया है। यानी जो आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जज साहब जिन्होंने एफआईआर के आदेश दिए हैं वो जज साहब ही जो है वो भेज दिए जाए। और देखिए बड़ी अजीब बात है कि करीब हफ्ते भर पहले उन्होंने ये आदेश दिए थे कि इनके ऊपर 1 हफ्ते के अंदर एफआईआर करवाई जाए, और हफ्ते भर बाद में आज मैं खबर बता रहा हूं कि इनका ट्रांसफर हो गया है। विभांशु सुधीर नाम है इनका, विभांशु सुधीर। कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन बात यह है कि इन जज साहब को पहले भी इस तरीके से कई बार ट्रांसफर का सामना करना पड़ा है। पहले भी 12 साल के अंदर 8 बार इनके तबादले हो गए हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जजों के भी बच्चे होते हैं, जजों का भी परिवार होता है, और 12 साल में 8 बार यानी तकरीबन हर साल 1.5 साल में इनका जो है तबादला होता रहा। अब कहां बच्चे पढ़ पाते हैं, कहां परिवार सेटल हो पाता है? साल भर के अंदर तो आप किसी शहर में जो है जाकर के सेटल भी नहीं हो पाते हैं ढंग से। लेकिन 12 साल में 8 बार तबादले हो गए जज साहब के। अब बहुत कुछ मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कानून का सम्मान हम सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। लेकिन जरा आप सोचिए कि एक मामला, जिस मामले में यह माना जा रहा था कि चलिए कहीं से तो खिड़की खुली, कहीं से तो ऑक्सीजन आई, कहीं से लोगों को लगा कि हाँ चलिए न्याय हो रहा है, कहीं से लोगों को लगा कि नहीं अभी भी कुछ दरवाजे ऐसे हैं जहां पर जाकर के दस्तक दी जा सकती है, कहीं पर तो लोगों को लगा कि नहीं कोई तो है जो बोल रहा है, खामोश नहीं हुआ है, कहीं पर तो लोगों को लगा कि नहीं आवाज आ रही है। ऐसा नहीं कि आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन आप देखिए, कानून का आपको मुझे सबको सम्मान करना चाहिए और हम सब कानून का सम्मान करते भी हैं। लेकिन जो कुछ ये हो रहा है, अब मैं ये नहीं कह सकता हूं और आपको भी नहीं कहना चाहिए कि इसीलिए ट्रांसफर कर दिया गया, हमें ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। लेकिन जरा आप वो तस्वीरें देखिए, आप वो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से उस वक्त में हिंसा हुई थी। संभल मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए गए
और संभल मस्जिद के सर्वे के आदेश जब दिए थे तो उस वक्त में विष्णु शंकर जैन वो अपने दल बल के साथ में पहुंचे थे, उनके साथ में सरकारी अमला था और सुबह सुबह जो है वो वहां पर हंगामा मचने लगा और उसके बाद में बवाल बढ़ता बढ़ता चला गया और तकरीबन 5 लोगों की जान चली गई थी। अब बताइए इस मामले में क्या ही कहा जाए। मैं नाम आपको बता रहा हूं, आप फिलहाल नाम याद रखिए, तस्वीर नहीं है जज साहब की, नाम मैं आपको केवल बता रहा हूं। ये जज साहब जिन्होंने आदेश दिए थे एफआईआर के, इनका नाम है विभांशु सुधीर। विभांशु सुधीर है इनका नाम। और जो जज साहब सर्वे के आदेश दे रहे थे, और याद करिए उस वक्त में हमने आपको खबरें बताई थी लगातार, सर्वे के जब आदेश आए थे तो बड़े फास्ट तरीके से, एक तरीके से आदेश आए थे, कहा गया था उस वक्त में। और उस वक्त में जिन्होंने सर्वे के आदेश दिए थे, आदित्य सिंह, माननीय जज साहब आदित्य सिंह, आदित्य सिंह वो अब आ गए हैं इनकी कुर्सी पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहां पर सीजेएम थे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, और इनको सुल्तानपुर के अंदर भेजा गया है, सीनियर सिविल डिवीजन के पद पर इनको भेजा गया है। अब देखिए तकरीबन पद तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन सीजेएम का जो पद होता है वो कहा जाता है कि थोड़ा सा उसका ज्यादा महत्व है, ये कहा जाता है। अब ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है यहां पर कि उनको यहां से और वहां भेज दिया गया, वहां से यहां भेज दिया गया। और इस मामले में एक बयान और आप याद करिए, इस मामले के अंदर एसपी कृष्ण बिश्नोई, इन साहब को देखिए, ये चेहरा आप जरूर जानते होंगे, ये चेहरा सुर्खियों में ही रहता है। एसपी कृष्ण बिश्नोई, संभल के एसपी हैं ये कृष्ण बिश्नोई। और उस वक्त में जब ये बवाल मचा था 24 नवंबर 2024 को, उस वक्त में भी ये एसपी थे। इन्होंने कहा था कि जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है उन सब पर हमने कार्रवाई कर ली है, हमारी जांच के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं मिली, कहीं कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, और हम इस मामले के अंदर कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। आपको याद होगा कृष्ण बिश्नोई साहब ये कह रहे थे कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। और अब देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार वही आदेश वहां से भेज देते हैं, क्योंकि ये जो अदला बदली हुई है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के जो है वो आदेश है, और वहां से जो है वो आदेश आते हैं संभल के अंदर। और संभल के अंदर जब आदेश आए तो विभांशु सुधीर से कहा गया कि साहब आप एक बार फिर से, ये 12 साल में उनका 8वां तबादला है। बहुत सारे ऐसे आईपीएस, आईएएस या जज रहे हैं जिनका इस तरीके से तबादला बार बार होता रहा, और बहुत सारे जज और आईएएस, आईपीएस ऐसे रहे हैं जिनको ऐसे ऐसे प्रमोशन मिलते चले गए, या फिर इस तरीके से कुर्सी पर बैठे रहे जहां पर मनचाही पोस्टिंग थी कि बस बैठे ही रहे या बस प्रमोशन मिलता ही चला गया। आप याद करिए राहुल गांधी का केस सूरत के अंदर, और वहां पर निचली अदालत के एक जज साहब थे जो एक वक्त में अमित शाह जी के वकील थे। याद आया आपको? मैंने आपको खबरें बताई थी। आप याद करिए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक जज साहब थे जिनका नाम था धर्मेंद्र राणा। धर्मेंद्र राणा जिन्होंने कहा कि भाई जरा कोर्ट के अंदर वो वीडियो चलाई जाए जहां पर कपिल मिश्रा और ये बाकी नारे लगवा रहे थे सड़क के ऊपर खड़े होकर के कि गोली मारो डैश डैश डैश, और यहां पर जब तक है तब तक तो हम सुन रहे हैं, ट्रंप है जब तक तो हम सुन रहे हैं। ये वीडियो जिन्होंने कोर्ट के अंदर चलवाई थी जज धर्मेंद्र राणा दिल्ली हाई कोर्ट के, और फिर पता चला कि भैया दिल्ली हाई कोर्ट के वो जज धर्मेंद्र राणा वो भेज दिए गए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर जो है वो भेज दिए गए। तो मतलब कितने किस्से ऐसे आपको बताए जा सकते हैं, कितने किस्से आप जरा सोचिए। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक आईपीएस अमिताभ ठाकुर, देखिए उनके साथ में किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है और हुआ है, और न जाने कब तक चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। खैर मैं पहले इस खबर पर बात करता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए और ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि ऐसे ही हुआ है, लेकिन सब पब्लिक परसेप्शन उसको आप कैसे
टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। एक लाइन कही जाती है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई भी दिया जाना चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। ये मेरी लाइन नहीं है, ये कोर्ट में जो है ये लाइन कही जाती है और ये माना जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें केवल न्याय हो ही नहीं बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि न्याय होता हुआ दिखाई देगा तभी तो लोग लड़ने के लिए आएंगे। और जब लोगों को लगेगा कि नहीं भाई न्याय हो ही नहीं रहा है तो कौन कोर्ट में आएगा। कोर्ट में जाना कोई आसान काम नहीं है। कोर्ट में जाना, लड़ना, वहां पर खर्चा करना, फिर धमकियां झेलना, फिर धक्के खाना, ये कोई आसान काम नहीं है साहब। कोर्ट ऐसा नहीं है कि ठीक है आप मार्केट में है, गोलगप्पे खा करके आ गए, चलिए आज दही बल्ले खा लिए, कल हमने कुछ और खा लिया और आज हम कचौरी खा करके आ गए, कल हम छोले भटूरे खा करके आ गए। कोर्ट में जाना यानी धक्के खाना, वकीलों की फीस देना, धमकियां झेलना, पता नहीं क्या क्या होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। लेकिन इस मामले में जो कुछ हो रहा है मैं आप पर छोड़ता हूं। तो अब जो है विभांशु सुधीर, उनका ट्रांसफर हो गया है। विभांशु सुधीर ने एडिशनल एसपी, उस वक्त में सीओ थे अनुज चौधरी, अब जो है इनको प्रमोशन मिल गया था उस मामले के 9 महीने के बाद में, अब ये एडिशनल एसपी बन गए थे। एडिशनल एसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज कुमार और तकरीबन 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए थे। अब जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 जजों का तबादला किया है। अब आप कहेंगे कि भैया एक ही जज पर इतनी बात क्यों हो रही है। जाहिर सी बात है, खबरें वहीं पर बनती हैं जहां पर सुर्खियां होती हैं। 14 जजों का जो है वो कुल तबादला किया गया है, जिसमें विभांशु सुधीर का भी नाम है और उन्हें सुल्तानपुर भेज दिया गया है। लेकिन इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अपने आप में क्या कहता है वो भी आप समझ लीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 9 जनवरी को इन्होंने फैसला जो है वो सुरक्षित रखा था। फिर 14 जनवरी को ये खबरें सामने आई थी। 14 जनवरी को जो है वो जो पीड़ित थे उनको कॉपी मिली थी, आदेश की कॉपी मिली थी। और आज जब मैं खबर पढ़ रहा हूं तो वो 21 जनवरी है, यानी कल जो है ये तबादला हो गया था। आज सुबह जो ये खबरें मीडिया में आई है, यानी एक हफ्ता मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 13 तारीख को जो है वो उस वक्त में 13 जनवरी को एफआईआर करने के आदेश आए थे और अब 20 जनवरी को जो है एक हफ्ता मोटे मोटे तौर पर तो आदित्य सिंह उनको सीजीएम बना दिया गया है। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मंगलवार यानी कल शाम को एक लिस्ट जारी की गई थी। इसमें 14 जजों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं, कुछ की अदला बदली की गई है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम जो है वो संभल के सीजीएम का था। अब विभांशु सुधीर जो है वो जाएंगे वहां पर सुल्तानपुर में और सुल्तानपुर में जाकर के जो है वो वहां पर कार्यभार संभालेंगे। अब ये है कौन से विभांशु सुधीर, इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं। ये उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले हैं। इनका जन्म जो है वो 20 अगस्त 1990 को हुआ था, यानी कोई बहुत ज्यादा उम्र दराज भी नहीं है, अभी नौजवान है। और अपनी जवानी में जो है आप सोचिए कि 1990 की इनकी पैदाइश है और 2004 में इन्होंने अपना हाई स्कूल पूरा किया, 2011 में एलएलबी कंप्लीट की थी, 2013 में पहली बार सुल्तानपुर में पोस्टिंग मिली थी। अब उसी सुल्तानपुर में फिर भेज दिया गया। यहां वो एडिशनल सिविल जज के तौर पर अपॉइंट हुए थे और उन्होंने अब तक यूपी के कई जिलों में काम किया है। इनमें एटा, मुरादाबाद, चंदौली, गाजियाबाद, ललितपुर, आगरा और संभल जैसे जिले शामिल है जिसमें वो सीजीएम रहे, यानी कई बड़े जिले। एटा अपने आप में सुर्खियों में रहता है, मुरादाबाद के आप क्या ही पूछेंगे, चंदौली का ये मामला था ही, चंदौली संभल का, गाजियाबाद का, ललितपुर का, आगरा का, संभल का, यानी इसी क्षेत्र में जो है उनकी तैनाती रही और इसी क्षेत्र में लगातार जो है वो अपने कोर्ट के अंदर लोगों के फैसले जो है सुनाते रहे। और अभी वो संभल के अंदर काम कर रहे थे और अब उनको सीनियर सिविल डिवीजन के पद पर सुल्तानपुर के अंदर भेजा गया है। आदित्य सिंह का प्रमोशन हुआ है। आदित्य सिंह जिन्होंने सर्वे के आदेश दिए थे उनका प्रमोशन हुआ है। संभल के मौजूदा सीजीएम को ट्रांसफर करके सुल्तानपुर में भेज दिया गया है और वहीं आदित्य सिंह संभल का नया सीजीएम उनको नियुक्त किया गया है। और ये वही हैं जिन्होंने श्री हरिहर मंदिर
क्योंकि जो संभल की मस्जिद है उसको हिंदू पक्ष कहता है कि भाई ये हरिहर मंदिर था। तो श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही मस्जिद, शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए थे। इनको प्रमोशन के तहत इस पद पर जो है बैठाया गया है। और आदित्य मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। अब देखिए, अब ये बातें जो है वो जजों को लेकर के नहीं होनी चाहिए। आदित्य सिंह जिनका प्रमोशन हुआ है, जिन्होंने सर्वे के आदेश दिए थे, वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और अनुज चौधरी वो भी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, एक ही जिले के हैं। तो मैं इसमें यह नहीं कहता कि वो एक जिले के हैं इसलिए पक्षपात होगा या फिर इसलिए वो उनकी तरफदारी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप जरूर ये इस बात को देखिए कि कई बार जब ऐसी चीजें निकल करके सामने आती है तो फिर लोगों के मन में सवाल खड़े होने लगते हैं। और फिर आज के वक्त में, आज के दौर में जब आप देखते हैं कि रंजन गोगोई वो जब रिटायर हुए, फिर उसके कुछ वक्त के बाद में वो राज्यसभा के अंदर चले गए। चंद्रचूड़ साहब मोदी जी को बुलाते हैं, गणेश पूजा होती है घर पर। कई फैसले ऐसे थे जिनमें कुछ लोग सोच रहे थे कि कुछ बड़ा ऐतिहासिक फैसला आएगा, उसके बाद में चीज़ें आप सोचिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी उमर खालिद का केस, वो आप देखिए कि उस केस के अंदर यह कह दिया गया कि भैया 1 साल तक आप लोग अर्जी भी नहीं लगाएंगे, 1 साल तक अप्लाई भी नहीं करेंगे जमानत लेने के लिए। आप पर प्रथम दृष्टया में केस बनता है। और यहां पर भी यह कहा गया कि भैया आप पर प्रथम दृष्टया में केस बनता है, ये अनुज चौधरी और बाकी 20 पुलिस वालों पर, और इसमें कुछ अज्ञात भी हैं। लेकिन यहां मामला ऐसा और वहां मामला वैसा। जजों का पूर्णतः सम्मान है, कानून व्यवस्था का सम्मान होना चाहिए। और देखिए, अगर जजों पर से भरोसा उठ जाएगा, कानून व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाएगा, तो ये आप ये मान करके चलिए कि आखिरी खंबा है, ये आखिरी खंबा है। मीडिया, उस पर लोगों का भरोसा बिल्कुल नहीं बचा है। आप देखिए कि मीडिया को लोग गोदी मीडिया और पता नहीं किस किस तरीके से जलील करते हैं। और जहां पर सांसद विधायक हैं वहां पर देखिए आप उनको लेकर के लोगों का किस तरीके से भरोसा है। और एक जो व्यवस्था है न्यायपालिका, ये न्यायपालिका एक 4 स्तंभ में से एक स्तंभ है, मजबूत पिलर है। उसमें से लोग सोचते हैं कि नहीं, कम से कम न्यायपालिका, और वो तो हमारे साथ विश्वास करेगी, भरोसा हमारे ऊपर जो है विश्वास करेगी, हमें न्याय देगी। और वहां देखिए साहब, मैं फिर ये जो मामला है, अब इस मामले में कृष्ण बिश्नोई साहब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां से क्या होगा। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो संभल कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए थे उसको स्टे लगा देगा। अब न जाने इस मामले में क्या होगा। लेकिन अब आलम, जो कि वो एक नौजवान था जो उस वक्त में पापड़ बेचने के लिए जा रहा था, उसके पिता ने दर दर की ठोकरें खाई, कई हॉस्पिटल्स में छुपते छुपाते अपने बेटे का इलाज करवाया। अब उनके लिए ये खबर जो है वो ना जाने किस तरीके से होगी और वो कैसे जो है इस खबर को पढ़ेंगे और क्या जो है उनकी प्रतिक्रिया आएगी, मुझे नहीं पता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।